एक्सक्यूज मी सर, मैं अंगदान संस्था सोटो से हूँ और हम लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करते हैं क्योंकि अंगदान महान दान है। इसे आप अपने अनुपयोगी अंगों का दान कर 8 लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप भी इस विषय पर गंभीरता से सोचें और अंगदान करने का पुण्य कमाएं। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मेरा कौन सा अंग आपको अनुपयोगी लगता है? और भला कौन आदमी अपने अंग दान में देगा? ये सब बोलने से पहले आपको सोचना तो चाहिए था। आप तो ठीक ठाक लग रही है, पढ़ी लिखी भी मालूम होती है। सर आप गलत समझ रहे हैं। आपके कोई भी अंग अनुपयोगी नहीं है। ईश्वर करे आप दीर्घायु हो और हंसी खुशी जीवन बिता, परंतु कभी न कभी तो आपकी मृत्यु होगी ही। तब मृत्यु के बाद जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब आपके अंगों को दान करने की बात कह रहे हैं। ये एक महान दान है जिसे हर सभ्य व्यक्ति को करना चाहिए ताकि दुनिया में न रहने के बावजूद वे ऐसे ही 8 मरीजों के जीवन में खुशहाली भर दे जिन्हें वो जानता भी नहीं है। इससे एक तरफ स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, वहीं आप आंशिक अमरता को प्राप्त करेंगे। आप लोग फिर बहकी बातें कर रहे हो। भला एक मरीज के जीवन में खुशहाली कोई दूसरा व्यक्ति डाल सकता है और वो ऐसा करके आंशिक अमर भी हो सकता है। यानी आप लोग कहना चाहती हैं कि अगर समाज हित के लिए मैं अपने अंगदान करने का निर्णय लेता हूँ तो मैं आंशिक अमर हो जाऊंगा? यस सर, जब आप अंगदान देंगे तो आंशिक यानी आधे अमर हो जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आपने अंगदान की शपथ ली है और अपने परिवार वालों को बताया है कि मेरे नहीं रहने पर मेरे शरीर के अच्छे अंग दान में दे देना, और आपके परिवार वाले आपकी समाज हित की बातें और ख्यालों को ध्यान में रखते हुए आपका अंगदान करवा दिया, तो आपकी आंखें किसी दूसरे के शरीर में देख रही होंगी, आप इस सुंदर दुनिया को देख रहे होंगे, आपकी किडनी किसी दूसरे के शरीर में काम कर रही होंगी। आपकी वजह से एक आदमी डायलिसिस जैसे कष्टमय और महंगे इलाज से मुक्त पाकर आपका गुणगान कर रहा होगा। आपका दिल किसी के हृदय में धड़क रहा होगा, धक धक। लेकिन मैं तो मर चुका हूँगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अमर हो गया हूँ? सर यही तो हम कहना चाह रहे हैं। आप अंगदान कर मर कर भी अमर हो जाएंगे। आप तब तक और जिएंगे जब तक वे मरीज जिएंगे जिसके शरीर में आपके अंग मौजूद हैं। तकनीकी रूप से आपकी मृत्यु तो हो जाएगी पर आपका देहांत नहीं होगा, अर्थात आपका देह संसार के अन्य देहों में स्वस्थ रूप से धड़क रहा होगा। तो फिर बताइए कहाँ हुआ आपका देहांत? हो गए ना आप आंशिक अमर। इस दुनिया में बड़े धनपति धर्मशालाएं बनवाते हैं, तरह तरह के दान धर्म कराते हैं ताकि संसार में उनकी कृति विख्यात हो। पैसे के बलबूते पर लोगों को कुछ दान कर देना फिर भी मामूली बात है। जितना बड़ा दान और जितनी बड़ी बात है अपने शरीर के अंगों को दान कर देना। आप दधीची ऋषि के त्याग के निकट पहुंच जाएंगे जिन्होंने अपनी शरीर की हड्डियां संसार के हित के लिए दान कर दी थी, जिससे वज्र बना था और दानवीय शक्तियों का नाश हुआ था। लेकिन लोग तो कहते हैं कि अगर आपने इस जन्म में कुछ दान कर दिया तो अगले जन्म में आपको उस अंग के बिना ही पैदा होना पड़ेगा। दूसरा जन्म किसने देखा है? लेकिन मान लेते हैं कि दूसरा जन्म होता है, तो मुझे बताइए ऐसा कौन सा जीव है जो बिना हृदय, किडनी, लीवर, फेफड़े के जीवित रह सकता है? तब तो और भी अच्छी बातें होंगी। आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी आपकी सदगति निश्चित है। आप पुनर्जन्म की झंझट से मुक्त हो जाएंगे, आपका निर्वाण हो जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। जिस स्थिति के लिए ऋषि मुनि कई जन्मों तक तपस्या करते हैं, जिन्हें महान पुरुषार्थ कहा जाता है, वह आपको एक अंगदान से मिल रहा है, वो भी बिना कठिन तपस्या के।
यानी मैडम आप लोग कहना चाहती हैं कि बिना किसी रिस्क और बिना किसी दर्द के अगर मैं समाज हित करने के लिए अपने अंगदान करने का निर्णय लेता हूँ तो अंगदान जैसे महादान करने का मुझे सौभाग्य मिल जाएगा, वो भी बिना पैसे गंवाए। जी बिल्कुल, बिना पैसे कमाए, बिना नाखून कटाए। इसके लिए मुझे करना क्या होगा? बस आपको हमारी संस्था में, जो कि एक शासकीय संस्था है, उसके रेफरेंस से ऑनलाइन शपथ पत्र भरनी होगी और अपने शपथ पत्र की बातें अपने परिवार वालों को बतानी होगी, क्योंकि आपके अंगदान का अंतिम निर्णय तो आपका परिवार ही लेगा। वो आपकी अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए अंगदान की प्रक्रिया में सहयोग करें। अच्छा चलो मैडम, हमने मान लिया कि आफ्टर डेथ, वो आप लोग क्या कहते हो, मृत्यु उपरांत मेरे अंगदान हो गए, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि किसको गए। जी बिल्कुल नहीं पता चलेगा किसको गए, क्योंकि आप तो जीवित ही नहीं रहेंगे। ठीक है, मेरा एक टेक्निकल सवाल है कि आफ्टर डेथ मेरा दिल आप लोगों जैसे किसी सुंदर महिला पे चला गया और वो महिला एक मां निकली, तब तो ये बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर वो अपने बच्चों को बात की तरह डांटने फटकारने लगेगी, फिर तो बड़ी बुरी माँ होगी और उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, है ना? इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? आप तो इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो आप सपने में आकर उस महिला को डांटिएगा कि खबरदार ऐसा बर्ताव मत करो, तुम महिला हो, पुरुष मत बनो। मन के समुंदर मदौरा था जैसे कमल संग पानी। ए सोमू कभी जावत हस, अब्बड़ मट पटावत हस और अतेक सुगर गाला तलो का हो ना, कुछ खुशी की बात है का रे। तो कोनो लड़की मिल गई का? नहीं डाली, मोला कोई मिलिस नहीं है, पर मोला अपन जिंदगी के मकसद मिल गए है। कैसे भैया सन को उठा दस भाई हाय नहीं रे पगला, मोला अपन जिंदगी के बाद घलो जिए के तरीका मिल गए। अब मैं अपन प्राण त्यागे के बाद घलो औ जी हाँ। ना रे भकला, मरे के बाद कौन हा जीते? तोला बिहनला कोनो नहीं मिलिस का जे हमला बोदत हस? और आज अप्रैल फूल घलो नहीं है। मैं ना अप्रैल फूल जाना हो, ना भाटा फूल जाना हो, ना गोभी फूल जाना हो, ना करेला फूल। फिर मैं एकदम सच्चा सोरा ना बात बतावा था। ऐसे कौन सा बात है, हम बोला बता रहा। देख तोला मालूम ही ना, मरे के बाद कोनो नहीं बाचे हाँ का। तो मैं हाँ अभी चले अपन आखिरी यात्रा की तैयारी कर ले हम। आखिरी यात्रा की का मतलब है? अरे पगली, आखिरी यात्रा मतलब आखिरी बेरा में जब प्राण छूटते वो मन के अपन दूसर लोग के यात्रा करते। तो मैं हाँ अभी चले अपन सांस छूटे के बाद में अपन शरीर के अंगला दूसर ला दान दे दे हूँ। काबर ऐसा करे ले मैं हाँ दूसर शरीर में धड़कत रहा और वो मनमोर नाव लेवे। छी रे, अत्ते कमोर में मरे एक बात जान कर। अभी तो कॉलेज के मजा उड़ा, फिर नौकरी और जिंदगी में बहुत कुछ देखना है, तेकर तैयारी कर। चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा चोला माटी के हे ना, एकर का भरोसा चोला माटी के हे ना। एकरे खातिर मैं अपन अंग उत्तक दान के शपथ ले डारे हूँ। मोर एक बचपन के संगवारी हा जाए के पहले अपन त्वचा ला डीकेएस में दान करके गए हैं। का बात करता तो चला दान कर दी सोहर। हाँ ओकर आखिरी इच्छा कि जाए के पहले कुछ अच्छा करके जाए। बोला अंग दान और उतक दान करके अब बड़ी इच्छा रही, पर ओकर ब्रेन डेड नहीं हो रही से, खाली ओकर दिल के धड़कन रुके ले मातु रही से। तो ओकर कॉर्निया और त्वचा ला दान कर पाइन ओकर घर वाला मन। कहानियां तो समझ गई, लेकिन त्वचा ला कैसे ले जाते? पूरा चमड़ी ला लिया जाते का? नहीं नहीं नहीं, पूरा शरीर के चमड़िया नहीं निकालते, खाली तोर जान के पास के थोड़ी नुपरी त्वचा के टुकड़ा बस ले लिए जाते। काबर वही तो कन्वर्टर रहते और उहू ला ले जा सकते। उहू ला बिन तोर परिवार के सहमति के बिना कब्बू कोई दान अस्पताल जोर जबरैया नहीं कर सके। अच्छा, तोर कहे का मतलब है हम अपन अंग उत्तक ला दान कर सकत हन? हाँ जरूर, 18 साल के ऊपर सब्बो मन अपन अंग उत्तक ला दान कर सकथन और हमला करना भी चाहिए। जेन भी त्वचा जले से खराब हो जाते या त्वचा रोग ग्रसित हो जाते, तब यही त्वचा ला लगा के मनखे ला नया रूप दिए जाते। ए सब मोल बताना का प्रक्रिया है अंग उत्तक दान करे की? हम अपन अंग उत्तक ला दान करना चाहता हूं, ताकि जाए के बाद काकरो तो काम है मोर अंग उत्तक मन। प्रक्रिया बड़ सरल है। तोला बस छोटो छत्तीसगढ़ के वेबसाइट में जाके एक शपथ पत्र के लिंक आथे, ओमा ओला अपन आधार कार्ड के नंबर डाल के भरना है। और शपथ पत्र में तुमन अपन सबो अंग जैसे जिगर, गुर्दा, हृदय, अग्नाशय, आंत, फेफड़ा इत्यादि और उतक जिसने त्वचा, हार्ट, वाल्व सबके दान के शपथ ले सकता हो।
वो भी सिर्फ तोर आधार कार्ड से ही हो जाही और कोनो शुल्क भी नहीं लगी। और अगर तोला कुछ समझ नहीं आए तब ते सीधा डीकेएस में छोटो छत्तीसगढ़ के ऑफिस है, वहाँ जाके सारी प्रक्रिया समझ लेबे ता आसानी हुई। हमार गीतिका दीदी तोला सब बता दी। अच्छा तो चल संगी, तोर संग महू जाके अंग उत्तक दान करे के शपथ लूँ। अच्छा तो चल महू अपन इंसानी रूप में जन्म लेके फर्ज निभाऊं। अरे वाह, ये हुई ना बात। करो सब अंगदान, बनो अंगदान और बढ़ाओ छत्तीसगढ़ के मान। चित्रगुप्त, आज की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। जी भगवान, इस आदमी ने काफी पुण्य किए। धर्मशालाएं बनवाई, स्कूल खुलवाए, कुएं खुदवाए, क्या खुलवाए। क्या बात है चित्रगुप्त, बड़ी जल्दी फाइल खोल ली। मानव के पूरे जीवन का कच्चा चिट्ठा खोलकर बता दिया। महाराज, टेक्निकल डेवलपमेंट है महाराज। हमने भी मृत्यु लोक से कोलैबोरेशन कर यह कंप्यूटर आयात किया है। अब किसी मानव की जीवन फाइल देखने के लिए प्राचीन पुस्तकें नहीं खंगालनी पड़ती, एक क्लिक में फाइल खुल जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा टेक्नोलॉजी के गुण मत गाओ। तुम क्या कह रहे थे? ये मानव धर्मात्मा है। इस महंगाई में इतने बड़े बड़े कार्य करने के लिए काफी पैसे लगते हैं। इसने पैसे सद्गार करके धर्म से कमाए या धर्म से? भगवान, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये सारे काम CSR मद से हुए हैं भगवान। अब आपको भी पता है CSR के मद में आदतानुसार डंडी मार ली जाती है। इनकम टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता भगवान। पूरे आर्यवर्त भारत खंड में इनकम टैक्स की चोरी करने के तरीके बताने के लिए CA जैसी संस्थाएं विकसित हो गई हैं। कुल मिलाकर यह मानव दूसरों से उत्तम है। लोग पूरा टकार कर भी मुंह पोछते मैंने कुछ नहीं खाया भगवान। इसने कम से कम जनहित के इतने कार्य तो किए, इसे अदमों में कम अधम माना जा सकता है। ठीक है, तो मैं निश्चित हो गया। इस मानव को 100 वर्ष की स्वर्ग और 10 वर्ष की नरक की सजा दे दो और इससे पूछ लो कि वो क्या चुनना चाहेगा। दूसरा कौन है? बचाओ मुझे, कहाँ ले जाया जा रहा है? बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ ले जाया जा रहा है? बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, कहाँ ले जाया जा रहा है? भगवान, यह मानव बधिक है। इसने प्रतिदिन 100 बकरों का बदकर मांस उत्पादन किया और बाजार में बेचा है, फिर भी शाम को निर्दोष कहता फिरता है। इसने सत्कार्य भी किए लेकिन रोज जी हत्या करता रहा। क्यों मानव, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? भगवान, मैंने कोई जीव हत्या नहीं की। मैंने तो उन लोगों की भूख मिटाने के लिए मारा है। मैं नहीं मारता तो कोई दूसरा मार देता। डिमांड आएगी तो सप्लाई होगी, मैं नहीं तो कोई दूसरा करेगा। भगवान, मैंने जो भी किया अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किया, इसमें मेरा क्या दोष? संसार में आया हूं तो कर्म करना पड़ेगा। मैंने कोई भी कार्य निर्दयता पूर्वक नहीं किया, हमेशा समाज का भला चाहा। चित्रगुप्त, जब से भरतखंड में साक्षरता का स्तर बढ़ा है, लोगों में तर्क शक्ति आ गई। देखो कसाई भी कैसी कैसी दलीलें दे रहा है। अच्छा तो तुम कोई ऐसा कार्य बताओ जो समाज के हित में किए हो, हम तुम्हारे अपराध को माफ कर देंगे। मैंने भगवान समाज को अंगदान के लिए प्रेरित किया ताकि समाज का भला हो। अति उत्तम, अति उत्तम वत्स। तुम ईश्वर के इस अप्रतिम संसार को और सुंदर और सुखद बनाने से उत्तम कार्य और कोई नहीं कर सकता। तुम्हें तुम्हारे इस कार्य के लिए हम तुम्हारे दंड को आधा करते हैं। ये कैसी गलतियां हैं? भगवान, छोटे छत्तीसगढ़ से गीतिका का अलर्ट है। एक अंगदानी मानव मार्ग में है, उसकी प्रत्याशा में घंटियां बज रही है। तो उसे यहाँ क्यों लाया जा रहा है? तत्काल स्वर के मार्ग पर ग्रीन कॉरिडोर लगाकर उसे डाइवर्ट करो और स्वर के दरवाजे खोलने को आदेश दो। हम वहीं उसके प्रकरण पर विचार करेंगे।
जीवन में दे एक सुंदर योगदान करे अंगदान। अपने और दूसरों के जीवन में दे एक सुंदर योगदान करे अंगदान। अपने और दूसरों के जीवन में दे एक सुंदर योगदान करे अंगदान। अंगदान है एक वरदान, जरूर कीजिए महादान। 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 अंगदान